सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम करने चल रहे हैं जो है भारत के महान्यायवादी पे। भारत का महान्यायवादी पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है भारतीय, मतलब उसमें जो है भारत सरकार के उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और जो है हम आपको बताएंगे इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से बनते हैं, कैसे घुमा फिरा के करते हैं। इससे 2-3 परीक्षा आप अगर कंटिन्यू देते हैं तो उसमें एक ना एक परीक्षा में इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप अंत तक मेरे साथ रहिए, आपको मैं इसका सारा फंडा क्लियर करा दूंगा और आपको रटा दूंगा और आपको याद हो जाएगा और आप देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखते हैं महाभारत। महा महान्यायवादी महान्यायवादी अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो है, भारतीय संविधान के जो में एक प्रावधान किया गया है महान्यायवादी पद का, जो कि राष्ट्रपति उसे अनुच्छेद 76(1) के अनुसार जो है नियुक्ति करता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। मतलब जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता इसके पास हो। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो भारत सरकार की को सलाह देता है। महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) में ये कहा गया है। और इसके जो वेतन जो है भारत सरकार नहीं निर्धारित करती है, इसका वेतन जो है भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। जो निर्धारित करेगा वही इसको मिलता है। ठीक है, तो अभी उसके भी मैं बताऊंगा कितना वेतन ये आता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 88 अनुच्छेद 88 में क्या है? अनुच्छेद 88 के अनुच्छेद 88 के अनुसार जो है भारत का महान्यायवादी जो है भारत का महान्यायवादी जो है संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्या कर सकता है? दोनों की संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त है। मतलब संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन संसद में जो भी कभी भी मतदान होगा तो उसमें मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। मतलब ये महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की जो कार्यवाही चलती है उसमें भाग ले सकता है, लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकता है। नोट कर लीजिए आप लोग। इसे एक संसद की तरह सभी भत्ते का विशेषाधिकार है। इसे एक संसद सदस्य की तरह भत्ते का विशेषाधिकार है। मिलते हैं, है नहीं, मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं जब वो संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तो इसे जो है एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते का विशेषाधिकार है। जो संसद सदस्य पाएगा वो ये भी पाएगा।
ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। इसे अपने कर्तव्य के पालन, क्या है, कर्तव्य के पालन में भारत के भारत के भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में क्या है, न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार है, ठीक है, सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। इसको वेतन नहीं मिलता, क्या, वेतन नहीं, पारिश्रमिक मिलता है, ठीक है। जो 2,50,000 रुपए पर महीना, ठीक है, 2,50,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। और यह जो पारिश्रमिक इसको मिलता है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य जो न्यायाधीश है उनके बराबर मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्वेश्चन कैसे टाइप के पूछे जाते हैं। तो ये पूछ लेता है कि भारत का जो है सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होती है, ठीक है, उसको वेतन कितने मिलते हैं, पारिश्रमिक कितना मिलता है, जो है वो कौन ऐसा है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो विगत में आने वाले जो दिनों में जो परीक्षाएं होने वाले उसमें पूरी की पूरी संभावना है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।